हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक 14 ईयर की लड़की है, ठीक है। उसके मॉर्निंग फीवर हो रहा है, चिलाइटिस हो रहा है, स्टोमेटाइटिस हो रहा है, लेकिन उसके फोटो सेंसिटिविटी है और उसके एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो है वो SLE में मिलते हैं, क्योंकि SLE में ही मेलर रैश और बटरफ्लाई रैश होते हैं, फोटो सेंसिटिविटी होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और ल्यूकोसाइटोसिस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SLE, क्योंकि SLE में क्या होता है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। जब हमें ये एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हो तो SLE इसका आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखो कि अगले वाले क्वेश्चन में बोला है एक 4 साल की लड़की है, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आई कंप्लेन लेके अबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द चाइल्ड्स एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मतलब उसका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का अबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, हाइपरट्रोफी हो रखी है क्लाइटोरिस की, इनलार्ज्ड लेबिया है जो स्क्रोटम की तरह दिख रहा है, मतलब उसका जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो मेल की तरह है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। और एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर और लोवरिंग ऑफ द वोकल टिम्बर है। तो इसके लिए हम क्या डायग्नोस करेंगे? मतलब इसके जो है कोई कैरियोटाइपिंग, मतलब या तो कोई क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम वगैरह वगैरह हो सकता है। तो इसमें हम कैसे करके पता लगाएंगे? तो हम उसमें पता लगाएंगे कैरियोटाइपिंग करके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैरियोटाइपिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? राइनाइटिस दिया हुआ है, वेरी गुड। राइनाइटिस दिया हुआ है, कंजक्टिवाइटिस दिया हुआ है, ब्रोंकियल अस्थमा दिया हुआ है। तो ये सारी एलर्जिक दी हुई है। तो जब भी ये सारी एलर्जिक होती है तो इम्यूनोग्लोबुलिन आई की वजह से होती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन और एलर्जी में IgE इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब आ जाओ 34th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में पूरा पर्टिकुलर बोला गया है उसके खांसी है, मसल पेन हो रहा है, फीवर इतना है, ल्यूकोसाइड का लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ESR बढ़ा हुआ है। चेस्ट एक्सरे में क्या मिल रहा है इसके? पल्मोनरी पैटर्न के इंटेंसिफाइड मिल रहा है, लोकल लो इंटेंसिटी फोकल शैडो है लोअर सेगमेंट में राइट लंग के। तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे? तो इसको डायग्नोस इसका क्या बनेगा? इसका डायग्नोस बनेगा कि उसके क्या है? निमोनिया है। क्यों भाई? क्योंकि उसके पहले फीवर हुआ था, मसल पेन हुई थी, खांसी हुई थी, तो और बाद में उसके ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है लोअर सेगमेंट में, फिल्टरेशन मिल रही। तो न्यूमोनिया में हम कौन सी ड्रग देते हैं? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। कौन सी ड्रग देंगे हम? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। ये याद रखना। और एक और क्वेश्चन याद रखना कि अगर हमारी एंटीबायोटिक्स जो है एजिथ्रो उसके खिलाफ में पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है तो कौन सी ड्रग देंगे हम? शायद ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, आप एक बार जाके चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है, ठीक है। 35th क्वेश्चन है, अब प्रेग्नेंट वूमेन है, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके एसेंशियल हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो एसेंशियल, जब उसके एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन को हम एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया किस बेस पे बोलते हैं? प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं कि उसके अभी सीजर्स आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, सीजर आने स्टार्ट नहीं हुए। और एक्लेम्सिया कब बोलते हैं? जब उसके सीजर आने स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो इसमें उसके हाइपरटेंशन है, ये क्वेश्चन में बताया, मतलब वो उसके प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। अब उसके एडिमाज हो रहा है लेग में, और 24 आवर यूरिन प्रोटीन जो है वो 5 ग्राम है, मतलब 3 ग्राम से ज़्यादा है, मतलब उसके यूरिन में प्रोटीन आने लग गया है, एडिमा होने लग गया है। तो ये सारे किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि उसके प्री एक्लेम्सिया के फीचर्स आ रहे हैं, और फीमेल जो है कभी भी एक्लेम्सिया में जा सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, फीमेल की जान बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं? इमीडिएट डिलीवरी कर देते हैं C सेक्शन से, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिवेंट करनी है कि फ़ीमेल की किडनी जो है डैमेज ना हो जाए। अब अगला क्वेश्चन देखो कि डेथ हुई है, 2nd और 3rd डिग्री बर्न इंजरी हुई है, जिसमें 15% बॉडी सरफेस है। 20th डे आफ्टर इंजरी पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ शार्प इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, जनरल वीकनेस, फ्रीक्वेंट शैलो रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर इसका कम है और पल्स रेट इतना है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? तो भाई बर्नट के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सेप्सिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो बर्नट के बाद किस चीज़ का कॉम्प्लिकेशन? सेप्सिस का। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था कि उसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि यूट्रस नॉर्मल शेप का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपेंडेजेस भी स्लाइटली इनलार्ज्ड है, लेकिन पाल्पेशन में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। पोस्टीरियर फोर्निक्स जो है ओवर हैंग्ड है, टेंस है, शार्पली पेनफुल है। तो क्या प्रोविजनल डायग्नोसिस करेंगे? तो इसमें क्या होगा? उसके शार्प पेन हुआ लोअर एब्डोमेन में, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो हो नहीं सकती भाई। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुएशन 12 हफ्ते पहले ही थे, तो 12 हफ्ते पहले ही उसको मेंस्ट्रुएशन आए थे, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। पेडिकल टोर्जन इन अ सिस्ट डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिस्ट डेवलप होता तो एक ओवरी में भी रह सकता था, लेकिन यहाँ पे शार्प पेन हुआ, तो मतलब कि जो उसकी एपोप्लेक्सी होगी राइट ओवरी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है? उसके ट्रायंगुलर शैडो दिख रही है, ट्रांसवर्स साइज ऑफ द कार्डियक शैडो इज इनलार्ज, द शेप ऑफ द शैडो इज ट्रायंगुलर,
ठीक है। और राउंडेड कोस्टोडायफ्रामेटिक, जो हमारे ये वाले जैसे ये हार्ट की शैडो आती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे लंग्स के आते हैं। तो यहाँ का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो है ऐसे राउंड है, एक होता है ऐसे, पर इसका कैसे आ रहा है, इसका आ रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो इस मतलब कि यहाँ पे जो है कोस्टोडायफ्रामेटिक एंगल जो है वो राउंडेड हो गया है। तो ये किस में होगा, ये यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया होगा इस वजह से, तो ये होगा एक्सुडेटिव पेरिकार्डाइटिस में। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, हाइपरट्रोफी हो रखी है लेफ्ट वेंट्रिकल की, मतलब ये होक्कम है। और ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, होक्कम में कौन सी ड्रग देंगे और कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो होक्कम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी ड्रग है, होक्कम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बीटा ब्लॉकर, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा लो चाहे, ठीक है। तो होक्कम में कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अब इसमें देखो कि एक डेड बॉडी मिली है गैराज में, और उसमें फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया तो उसके हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंगुलेशन मार्क थे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल थे, और ऐसे बोला गया है उसके पेटेकल हेमरेज थे स्किन पे, हेड पे, नेक पे, फेस साइनोसिस था, लीवर मोर्टिस, मल्टीपल टार्डी स्पॉट्स थे। तो किससे पता चलता है कि आदमी जो है वो लटकने से नहीं मरा है। तो अब देखो, जब हम किसी आदमी को हैंग करते हैं ना, तो जो ये गले का पट्टा होता है ना, वो थोड़ा एंगुलर होता है, मतलब किसी एंगल पे होता है, वो सीधा नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो अगर वो हैंग करके मरा था, हैंगिंग से मरा था, तो जो स्ट्रैंगुलेशन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, वो ओब्लीक्ट आएगा, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो आदमी हैंगिंग से नहीं मरा था, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं आने चाहिए थे मार्क्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 38 थी, प्रेग्नेंट वुमेन थी, सेकंड गेस्टेशन टर्म है, 23 से 24 वीक्स का, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस था, उसके लिए वो मेटफॉर्मिन ले रही थी, इतने ग्राम इतने घंटे तक। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन अभी भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। तो फर्दर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या चूज़ करेंगे हम, तो उसको मेटफॉर्मिन से उसको ट्रीटमेंट, मतलब मेटफॉर्मिन से उसको इफेक्टिव नहीं हो रहा वो ट्रीटमेंट, मतलब मेटफॉर्मिन काम नहीं कर पा रही है उस पर। अभी भी उसका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 7.5% है, जो कि मेटफॉर्मिन के बाद कम हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब अब जब जो है डायबिटिक ड्रग काम ना करे, तो हम उसको क्या देते हैं, उसके बाद हम उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन थेरेपी देते हैं, ठीक है, और मेटफॉर्मिन को बंद कर देते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या देंगे, इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और मेटफॉर्मिन को बंद कर देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, 42 ईयर ओल्ड मैन है, उसके डबल विज़न है, आईलेट्स ड्रूपिंग है, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हो रहा है, कम्प्लीटली डिसअपियर आफ्टर अ रेस्ट, मतलब एक साइड की आँख जो है डबल विज़न आ रहा है, ड्रॉपिंग आईलिड्स ड्रॉपिंग हो रही है, सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हो रहा है, मतलब सुबह उठ के वो नॉर्मल था लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिसअपियर आफ्टर अ रेस्ट जब वो रेस्ट लेता है तो वो सारा सिम्टम नॉर्मल हो जाता है। तो जब नियोस्टिग्मिन टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट हम किस में करते हैं, ये माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है। दो कंडीशन कंपेयर करते हैं हम, एक माइस्थेनिया ग्रेविस और एक लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, ठीक है। लैम्बर्ट ईटन और माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि बंदा सुबह नॉर्मल होता है, फिर जैसे जैसे वो काम करता है वो फैटिग हो जाता है, ठीक है। लेकिन लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होता है, वो सुबह स्लो काम करता है, और जैसे जैसे वो उसकी एक्टिविटी बढ़ती है वो एक्टिवली काम करने लग जाता है। तो ये दोनों उल्टे हैं, एक सुबह से ही धीरे धीरे काम कर रहा है और एक सुबह अच्छे से काम करता है लेकिन दोपहर तक टाइटाई फिश हो जाती है उसकी, ठीक है। तो जिसके टाइटाई फिश होते हैं ना, उसके लिए नियोस्टिग्मिन टेस्ट करते हैं और उसके लिए उसका आंसर होता है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, आफ्टर फॉलिंग और हिटिंग द बैक ऑफ द हेड, चाइल्ड में हियरिंग नहीं आ रही है राइट ईयर में, और पेरिफेरल पैरालिसिस हो रहा है राइट फेशियल नर्व का, डिस्चार्ज ऑफ क्लियर फ्लूइड फ्रॉम द राइट ऑडिटरी कैनाल एंड डिफ्यूज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। लेकिन हमारे पेपर में क्या आया था, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के सिम्टम्स क्या होंगे, तो जिसमें हमने मारा था राइनोरिया हो रहा है, ठीक है, वो वाला ऑप्शन, और रैकून्स आई दिख रही है, वो वाला ऑप्शन मैंने क्लिक किया था, ठीक है। पर इसका आंसर होगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का अलग है, तो इसमें आंसर होगा सेरिब्रल कंट्यूजन बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, सफरिंग उसके स्टूल रिटेंशन है बर्थ से ही, ठीक है, उसने बर्थ से ही 3 साल से उसको स्टूल का रिटेंशन में दिक्कत है। एवरी 3 से 4 दिन में मदर उसको एनिमास देती है, और जो बच्चा है वो अपने जो उसके साथ के बच्चे हैं उनसे फिजिकल डेवलपमेंट में कमज़ोर है। ही हैज़ पेल स्किन और डिस्टेंडेड अब्डोमेन, उसकी स्किन कैसी है, पेल है, और अब्डोमेन उसका फुला हुआ है। तो क्या डिजीज़ सस्पेक्ट करते हैं, तो जब किसी के बाय बर्थ कॉन्स्टिपेशन हो रखा है बच्चे के, तो ये वाला सजेशन जो है ये हार्ट स्प्रिंग डिजीज़ की तरफ
इंडिकेट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट डिटेक्ट, उसके साइनोसिस है, प्रॉब्लम आ रही है ब्रीदिंग में, राइट हाफ ऑफ द चेस्ट, लैग बिहाइंड्स इन एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। बैंड बॉक्स रेजोनेंस आ रहा है, ब्रीदिंग हर्ड नहीं हो पा रही है ऑस्कल्टेशन पे, बट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो जब भी एक साइड में ब्रीदिंग नहीं आ रही होती है तो उसका आंसर होता है निमोथोरैक्स, ठीक है। जब भी एक साइड की चेस्ट जो है लैग करे ब्रीदिंग में तो उसका आंसर क्या होगा, वेल्वुलर निमोथोरैक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, पेन अटैक हो रहा है नाइट में और कंप्लीट रेस्ट पे आ रहे हैं पेन अटैक्स, ठीक है भाई, कंप्लीट रेस्ट पे। तो जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर को कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, कोई अबनॉर्मलिटीज़ नहीं मिलती ईसीजी में, तो उसको डॉक्टर क्या एग्जामिन करेगा, डॉक्टर एग्जामिन करेगा उसको होल्टर ईसीजी। होल्टर ईसीजी में क्या होता है, होल्टर ईसीजी में होता है कि उसके कंटिन्यू जो है ईसीजी आता रहता है पूरे दिन का, और जैसे ही वो पेशेंट रेस्ट पे होता है अगर उसको फिर से वैसा आता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, होल्टर ईसीजी। 47 क्वेश्चन में देखो, परकशन में क्या साउंड आ रहा है, डल साउंड आ रहा है लोअर पल्मोनरी लोब्स में, ठीक है। जब परकशन पे डल साउंड आता है ना तो ये एक इंडिकेट करता है कि पेशेंट के जो है निमोनिया हो सकता है, क्या हो सकता है, निमोनिया, ठीक है। अब उसके ब्रोंकियल ब्रीदिंग है, टैकीकार्डिया पे कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे उसके अब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन उसके फीवर जैसे वीकनेस, स्वेटिंग, कफ, ये सब आ रहा है। तो ये सारा रिकमेंड, जब उसके कफ आ रही है और कफ पहले ड्राई थी लेकिन अब उसकी जो कफनेस है वो रस्टी स्पूटम के साथ आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रोपस निमोनिया। क्रोपस होता है खांसी, ठीक है, खराश, क्रोपस निमोनिया, ठीक है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फोरेंसिक वाले कब जाते हैं, फोरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ कि बच्चे का वेट तो बिल्कुल सही है, 3500 ग्राम इतना ही नॉर्मल वेट होता है, लेंथ 50 सेंटीमीटर है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी स्मूथ है, लंग फ्लो टेस्ट भी पॉजिटिव है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बच्चा है ना वो जब पैदा हुआ था तो वो जिंदा था, ठीक है, द चाइल्ड वॉज बोर्न अलाइव। अगला क्वेश्चन, ऑस्कल्टेशन में क्या आ रहे हैं, क्रेपिटेशन, मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लूइड गया होगा। परकशन में क्या मिल रहा है, डल साउंड, मतलब निमोनिया हो सकता है। लेकिन अब ऑप्शन देखो, इसमें पूछा क्या है, कौन सी एंटीबैक्टीरियल देंगे, तो निमोनिया में कौन सी एंटीबैक्टीरियल देते हैं, हम देते हैं लीवोफ्लॉक्सर, अमोक्सिसिलिन। आप ये वाला क्वेश्चन भी रट लेना क्योंकि ये हमारे 20 जून वाले पेपर में आया था, ठीक है, तो अमोक्सिसिलिन देंगे। अब अगला क्वेश्चन उसके क्या है, हैड अ सीवियर केस ऑफ रूबेला है। तो जब भी किसी पेशेंट के रूबेला हो जाए, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो हम उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देते हैं, क्या कर देते हैं, उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट।